स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को टाउ स्केल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स जिसको हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग और कपलिंग कांस्टेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि किसी भी जब कार्बनिक अणु का जब एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसमें जो हमको पीक्स मिलते हैं वो टाउ या डेल्टा स्केल पर दर्शाए जाते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि टाउ और डेल्टा एक्चुअल में है क्या। तो टाउ स्केल में आप देखेंगे कि वो सिमिलर जो हम लोग स्केल घर यूज करते हैं, आप ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार की एक स्केल समझ लीजिए जिसमें जो वैल्यूज लिखी होंगी वो 1 से लेकर के 10 के मध्य, 0 से लेकर के 10 के बीच में लिखे होंगे। तो टाउ स्केल में जो टेट्रामीथिल मेथिलसिलेन है, टीएमएस, जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है जिसको हम लोग किसी अननोन सैंपल के साथ मिक्स करके एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो टाउ इसके टीएमएस के जो पीक्स मिलते हैं वो 10 पर मिलते हैं। तो टाउ स्केल में जो वैल्यूज होती हैं वो 10 to 0 होते हैं। और उसी तरीके से जब हम लोग उसको डेल्टा स्केल में देखेंगे तो वो आपको 0 से 10 के बीच में दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे टाउ स्केल और डेल्टा स्केल जो बोल रहा हूँ उसको मैं ड्रा करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आप टीएमएस का जो पीक्स देख रहे हैं वो टाउ स्केल पर आपको 10 पर दिखाई देगा, और उसी को अगर हम लोग डेल्टा की बात करेंगे तो वो आपको 0 पर दिखाई देगा। तो अधिकांश जो कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक विस्थापन होते हैं, केमिकल शिफ्ट्स के मान जो होते हैं वो आपको टाउ स्केल में 0 से 10 के मध्य दिखाई देंगे। और अगर उसी चीज़ को हम डेल्टा स्केल में देखना चाहेंगे तो आपको तो केमिकल शिफ्ट्स के जो मान होंगे वो टाउ स्केल पे आपको 10 से 0 के मध्य में दिखाई देंगे, और डेल्टा स्केल में आप देखेंगे तो 0 से 10 के बीच में दिखाई देंगे। तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा आप प्राप्त करते हैं, तो पीएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं, तो आपको ये जो एक पीक जो 10 पर ऑब्जर्व होगी वो टीएमएस की होगी, स्टैंडर्ड मटेरियल की होगी। बाकी जो अन्य पीक्स यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी एनएमआर स्पेक्ट्रा में वो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पीक्स होंगी। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो यह देखा जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं, अवशोषण जो शिखर होते हैं, या जिसको हम लोग कह सकते हैं एनएमआर संकेत जो होते हैं, वो सिग्नल्स जो होते पर्टिकुलर जो सिग्नल्स होते हैं वो अनेक शिखरों में, स्मॉल पीक्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि एनएमआर जो स्पेक्ट्रम होता है वो जटिल हो जाता है। तो एनएमआर सिग्नल्स का जो विपाटन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स जो होता है, उसी को बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। कार्बनिक अणु के एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो एनएमआर संकेतों का विपाटन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स होता है, उसको कहा जाता है स्पिन स्पिन कपलिंग। तो जो स्पिन स्पिन कपलिंग होता है वो जो नियर बाई हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके द्वारा प्रभावित होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इज ड्यू टू एडजेसेंट प्रोटॉन्स। और यह देखा गया है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स है वो केवल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के द्वारा ही होता है। अब कितना स्प्लिटिंग होगा, एक पर्टिकुलर एनएमआर सिग्नल्स का कितने और पीक्स में स्प्लिटिंग होगा, यह
वास्तव में n+1 होता है। नियर बाई जो प्रोटॉन की जो संख्या होगी उससे एक अधिक आपको स्प्लिटेड सिग्नल्स उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के लिए प्राप्त होता है। तो मैं एग्जांपल्स लेकर के बात करूंगा तो और ज़्यादा स्पिन स्पिन कपलिंग आपको क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ये है देखिए CH2Br CH2Br। यहाँ पर दोनों प्रोटॉन का जो सेट है, ये दो प्रोटॉन का एक सेट बन गया, ये दो प्रोटॉन के एक सेट हो गए। दोनों से ब्रोमाइड जुड़े हुए, मतलब दोनों एक जैसे हैं। बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, या ये कह लीजिए कि जो चारों हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है। ये CH2Br है तो इसके एडजेसेंट में भी CH2Br है, ये CH2Br है तो इसके एडजेसेंट में भी CH2Br है। तो ऐसी स्थिति में इन 4 प्रोटॉन्स के लिए एक ही NMR सिग्नल प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में विपाटन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स तभी होता है जबकि जो एडजेसेंट प्रोटॉन है, जो नियर बाई प्रोटॉन है, संलग्न प्रोटॉन है या संलग्न जो कार्बन से जुड़े हुए जो प्रोटॉन हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हो। तो दूसरा एग्जांपल लूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH2Cl लिया। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, ये 2 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर 1 प्रोटॉन है। ये कह लीजिए A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया जी। नॉन इक्विवेलेंट्स जो सेट्स होते हैं उतने ही आपको सिग्नल्स मिलते हैं। ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो अलग है। यहाँ पे देखते हैं कि इस कार्बन से 1 क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ये एक प्रोटॉन है, इसके साथ या जो एडजेसेंट जो एटम्स हैं उनमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं। तो ये अलग हो गया प्रोटॉन का। इस प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो अलग है और इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग है। तो जो कपलिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इज नोन एज कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग। एनएमआर संकेतों का जो विपाटन है पीक्स में, एनएमआर संकेतों का शिखरों में विपाटन, पीक्स में स्प्लिटिंग ही क्या कहलाता है, स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाता है। तो जो स्पिन स्पिन या चक्रण चक्रण युग्मन हिंदी में बोलते हैं, यह नियर बाई प्रोटॉन से निर्धारित होता है और ये तभी होता है जबकि जो नियर बाई प्रोटॉन है, जो संलग्न कार्बन से जुड़े हुए जो प्रोटॉन है वो अलग हो, नॉन इक्विवेलेंट हो, अतुल्य है। तो इसके बगल का जो प्रोटॉन है वो अलग है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण दूसरा है और इस प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, वो अलग है। तो इसके ये जो है ज्यादा डिसिल्डेड है। ये जो प्रोटॉन है, जो 1 पीक्स जो है, इसका विपरिरक्षण प्रभाव अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। 2 क्लोरीन एटम है तो ये ज़्यादा डिसिल्डेड है। ये प्रोटॉन कैसा है, ज़्यादा डिसिल्डेड है। तो जब आप इस स्केल में देखेंगे तो जो आपको पीक्स मिलेगी इस 1 प्रोटॉन की, वो आपको एक्चुअल जब आप देखेंगे, मैं शेयर करूंगा तो उसमें आप देख पाएंगे कि आप देखेंगे कि वो 6 के अराउंड मिलती है। 1 हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो पीक्स मिलेगी, सिग्नल मिलेगा, एनएमआर सिग्नल मिलेगा, वो डिसिल्डिंग है तो वो आपको 6 पर मिलेगा। और जो 2 प्रोटॉन है जिनका जो कि ज़्यादा परिरक्षित हैं, विपरिरक्षण कम है, तो वो आपको 3 और 4 के बीच में पीक्स दिखाई देती हैं। तो आप स्प्लिटिंग कितना होगा, ये तो पीक्स की बात हुई कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो ये 1 प्रोटॉन की पीक्स कहाँ पर ऑब्जर्व होगी, तो मैं बता रहा था कि आपको 6 पर ऑब्जर्व होगी और ये जो 2 प्रोटॉन की जो पीक्स है वो आपको इस 3 और 4 के बीच में ऑब्जर्व होगी। तो स्प्लिटिंग कितना होगा, जितने नियर बाई प्रोटॉन होंगे उससे एक अधिक आपको स्प्लिटेड पीक्स मिलेंगी। एनएमआर जो संकेत है उतने शिखरों में वो विपाटित हो जाएगा।
जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स होता है वो n+1 के बराबर। ये n क्या है? नियर बाई प्रोटॉन है, नियर बाई प्रोटॉन। तो इस 1 प्रोटॉन के लिए कितने मिलेंगे? इसके पड़ोस में 2 प्रोटॉन है, ये 1 प्रोटॉन है। 1H के लिए कितने स्प्लिटेड पीक्स मिलेंगे? 3। 2 + 1 हो गया 3। 3 स्प्लिट मिलेगा, या कह लीजिए ट्रिपलेट मिलेगा, त्रिखंड मिलेगा। इस 1 प्रोटॉन के लिए आपको 3, जो सिंगल सिग्नल है वो 3 पीक्स में डिवाइड रहेगा, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, त्रिखंड मिलेगा। और इस 2 के लिए कितना है? नियर बाई 1 है। तो 2H के लिए आप 1 + n डबलेट पीक्स देखेंगे। तो NMR सिग्नल का विपाटन ही कहलाता है, NMR सिग्नल्स का पीक्स में विपाटित हो जाना, NMR संकेतों का शिखरों में टूट जाना ही कहलाता है स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन युग्मन। अगर मैं इसको एक्चुअल में बताना चाहूँ आपको, तो इस तरीके से आप इसके स्केल में देखेंगे। ये जो आपको पीक्स मिल रही हैं, ये 1H के लिए आपको 1H को जहाँ पे हम इसको B कह रहे हैं, और ये जो ये है 2H के लिए, जिसको हम लोग A कहते हैं। तो जो प्रोटॉन है वो जो पहला सेट है जिसमें 2 प्रोटॉन है, उस डेल्टा स्केल के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे 3 से 4 के बीच में मिलेगी, और ये नियरली आपका 6 के अराउंड मिलता है, 6 के बीच में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 जो प्रोटॉन था उसके पड़ोसी कार्बन से जो प्रोटॉन थे उस 2 थे। तो आपको ये जो सिंगल पीक्स थी वो कितने में ट्रिपलेट हो गई, 2 + 1। और जो 2 प्रोटॉन थे उसके पड़ोस में एक ही प्रोटॉन है, तो पीक्स कितनी मिली? डबलेट पीक्स मिलेगी। तो NMR संकेतों का शिखरों में विपाटन कहलाता है स्पिन स्पिन युग्मन, और यह प्रभावित होता है निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रोटॉनों के संख्या के से प्रभावित होता है। तो हम लोगों को अब ये देखना है कि इसके लिए रूल्स क्या है। ये जो संकेतों का जो विपाटन होता है उसके लिए रूल्स क्या? रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो पहला जो रूल है, या जो अभी तक हमने बात किया उसको अगर समराइज करें, तो जो पहला जो रूल ये कहता है कि केवल उन्हीं प्रोटॉनों का विपाटन होता है, उन्हीं प्रोटॉन के संकेतों का विपाटन होता है जिसके पड़ोस में, नियर बाई में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स ओनली बाय नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स बाय ओनली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जहां पे होंगे वहीं पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही सिग्नल्स को स्प्लिट करते हैं। दूसरा जो रूल है कि कितना स्प्लिटिंग होगा, जो पर्टिकुलर सिग्नल है, एक पीक की जगह आपको यहां पर देख रहे थे कि एक इक्विवेलेंट सेट था वो 3 खंडों में टूट गया, एक इक्विवेलेंट सेट था वो 2 खंडों में टूट गया, तो डबलेट हो गया और ट्रिपलेट हो गया। तो वो कितना होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो n = n+1 होता है। तो नियर बाई प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उससे एक अधिक पड़ोसी कार्बन के पीक्स का स्प्लिटिंग होगा, पड़ोसी कार्बन के सिग्नल्स का स्प्लिटिंग होगा। और तीसरा ये है कि अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें, जैसा कि मैंने पिक्चर में भी बताया है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल पीक्स नॉट इक्वल, जो संकेतों का विपाटन हुआ है पीक्स में,
जो सिग्नल संकेत थे, पर्टिकुलर सिग्नल था, वो और भी स्प्लिट हो गया। तो वो उनकी इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है। और ये देखा जाता है कि जो मध्य में जो पीक होता है, जो मिडिल वाली जो पीक्स होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती कंपेयर टू अदर एडजेसेंट पीक्स। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ट्रिपलेट पीक्स है, तो ट्रिपलेट पीक्स के केस में अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो मिडिल जो बीच वाली जो पीक्स है वो आपको ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। डबलेट के केस में दोनों की इंटेंसिटी समान है, और अगर क्वाड्रेट है, चतुष्क है, तो उसके केस में इस तरीके से। तो ये ट्रिपलेट हो गया, ये डबलेट हो गया, और ये हो गया आपका क्वाड्रेट। यहाँ पे रेशियो इस तरीके से होता है 1:2:1, और यहाँ पे 1:1 मिलता है, और यहाँ पे 1:3:1। इस तरीके से सिग्नल्स के बीच का रेशियो है। तो ये कपलिंग स्पिन कपलिंग के बारे में था। अब मैं इसके आगे जो एक टॉपिक और लिखा हूँ, कपलिंग कांस्टेंट्स। तो एनएमआर संकेतों का हमने देखा कि विपाटन हो जाता है, और इनके बीच की दूरी भी निश्चित होती है। विपाटित शिखरों के बीच की दूरी जो अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट पीक्स, उसको बोलते हैं युग्मन स्थिरांक, कपलिंग कांस्टेंट्स। डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटेड पीक्स। इस तरीके से मान लीजिए ये है, पीक्स स्प्लिटेड हैं, तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक, और इसको दिखाते हैं जे से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। और अगर ट्रिपलेट का मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पे, अगर डबलेट है तो दोनों की जो इंटेंसिटी होती है दोनों पीक्स की वो समान होती है। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये जे। तो संकेतों के विपाटन से आपको शिखर प्राप्त हुए, पीक्स मिले, और उन पीक्स के बीच की जो दूरी होती है, दो संलग्न शिखरों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो युग्मन स्थिरांक का जो मान होता है वह की क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। कपलिंग कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है कि अब किससे प्रभावित होगा, तो वो उस कार्बनिक अणु की संरचना से। इट्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आज के इस लेक्चर में मैंने एनएमआर या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको कहते हैं, उससे जुड़ी हुई 3 चीज़ों को मैंने बताया। पहला चीज़ टाउ स्केल। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो एनएमआर सिग्नल्स होंगे वो आपको ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि टाउ स्केल लिखा रहता है जिसके मान 10⁻⁴ रहते हैं, और नीचे की तरफ जो स्केल बनी रहती है वो डेल्टा स्केल बोलते हैं। उसमें जो वैल्यूज होते हैं 0 to 10 होते हैं। इनके बीच में ही आपको सिग्नल्स मिलते हैं। तो टीएमएस की जो पीक्स होती है वो 10 पर दिखाई देती है टाउ स्केल में, और उसको हम डेल स्केल में देखते हैं तो वो 0 पर दिखाई देती है। दूसरा चीज ये हमने देखा कि जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पीएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वास्तव में जो अगर 2 प्रोटॉन है तो उनके लिए दोनों प्रोटॉन की समान है, तो 2 प्रोटॉन के लिए एक सिग्नल मिलना चाहिए, लेकिन वो सिंगल सिग्नल ना होकर के वो स्प्लिटेड रहता है, और एक पर्टिकुलर संकेत जो है वो
शिखरों में, पीक्स में डिवाइडेड है। तो एनएमआर संकेतों का जो विपाटन होता है उसको बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, चक्रण चक्रण युग्मन। और ये युग्मन निर्धारित होता है जब दोनों जो प्रोटॉनों का सेट है वो नॉन इक्विवेलेंट हो। अगर एक ही प्रकार के प्रोटॉन हैं उस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, जैसे कि इथेन में दो कार्बन है, दोनों के पास CH3 है, तो वहाँ पर आपको सिंगल पीक्स ही मिलती है, चूंकि ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर हम लोग एथाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो आपको 2 पीक्स मिलती हैं। अब वो पीक्स 2 मिलने का कारण क्या है कि 2 नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन आपको मिल गए। तो पर्टिकुलर जो प्रोटॉन है उसके नियर बाई जो प्रोटॉनों का सेट है वो अलग अलग होना, नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो पीक्स कितना स्प्लिट होगी, पड़ोसी से एक ज़्यादा स्प्लिट होकर के आपको पीक्स मिलेगी। तीसरी जो बात थी कि इन पीक्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स, वो निश्चित होती है और उसको बोलते हैं युग्मन स्थिरांक। तो कार्बनिक यौगिकों का जो पीएमआर स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या करने के लिए जो युग्मन स्थिरांक का मान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम